वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 21 जुलाई 2022 और 21 जुलाई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 22 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये 22 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 22 जुलाई 1924 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना हुई थी, इसीलिए हर साल 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। अच्छा, पहला विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया था? तो 1966 में पहला विश्व शतरंज दिवस मनाया गया था। अब ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अभी 19 जुलाई को मंगल पांडे जी की जयंती मनाई गई है और 20 जुलाई को ही एक और इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस। ये भी 20 जुलाई को मनाया जाता है। अभी 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस और तमिलनाडु दिवस मनाया गया था। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया था। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। 14 जुलाई को बास्तील दिवस मनाया गया। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस और विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मछली किसान दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व क्विसबिली दिवस मनाया गया। 6 जुलाई को विश्व जूनोस दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती मनाई गई। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस और विश्व यूएफओ दिवस मनाया गया। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया गया और इस बार के राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस की थीम थी फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। अच्छा, जीएसटी दिवस भी 1 जुलाई को ही मनाया गया। तो जुलाई में अब तक इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो यूएसए में लॉस एंजल्स 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों खेलों की मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, 2028 से पहले 2024 में भी तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होंगे, उनकी मेजबानी कौन करेगा? फ्रांस का पेरिस 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर स्ट्रेटजीज टू सेटअप फॉर सक्सेस का विमोचन किया गया? तो ये जो बुक है द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर स्ट्रेटजीज टू सेटअप फॉर सक्सेस, इसको धृति शाह ने लिखा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब धृति शाह ये कौन है? ये मुंबई की धृति शाह C2C ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड में एसोसिएट डायरेक्टर हैं और इन्होंने ही ये बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है? तो आईआईटी कानपुर ने अभी अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी डेवलप की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, आईआईटी से रिलेटेड कई क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं, जैसे आईआईटी मद्रास ने अभी सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए रोबोट डेवलप किया है। भारतीय रेलवे और आईआईटी मद्रास ने
भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए साझेदारी की है। आईआईटी बॉम्बे ने भारतीय मौसम विज्ञान के साथ समझौता किया है। इजरायली दूतावास ने महिला उद्यमियों के लिए 6 सप्ताह के परामर्श कार्यक्रम के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कहाँ शुरू हुई है? तो ये उत्तराखंड में शुरू हुई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना ये क्या है? इसमें क्या है, हर जिले से 1 से 50 बालक और 150 बालिकाओं का चयन किया जाएगा और इनको 1500 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी। अब ये बालक और बालिकाएं कौन से रहेंगे? इनका चयन खेलों के लिए किया जाएगा और 8 वर्ष से 14 वर्ष की उम्र के बालक और बालिकाओं का चयन किया जाएगा। तो इनको 1500 रुपये छात्रवृत्ति उत्तराखंड गवर्नमेंट देगी। यह है मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। अभी उत्तराखंड में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधे की प्रजाति मिली है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड में शुरू हुआ है। देहरादून में BRO@63 बहुआयामी अभियान को हरी झंडी दिखाई गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। उत्तराखंड सरकार ने हिम प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की और सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन भी उत्तराखंड में हुआ है। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्व नाम पूछा जाता है। इसका पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क। अच्छा, उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क भी है। उत्तराखंड में फूलदेही त्योहार मनाया जाता है। हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। अच्छा, एक घाटी और इम्पोर्टेंट है, शांत घाटी। शांत घाटी कहाँ पे है? केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर कौन बने हैं? तो BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर बने हैं विनीत सरन। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं पूर्व न्यायाधीश विनीत सरन और यही अब BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर बन गए हैं। अब BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1928 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? सौरभ गांगुली। और BCCI के प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी कौन है? अमित शाह के बेटे जय शाह। अब विनीत सरन को एथिक्स ऑफिसर बनाया गया। तो अभी गोवा शिपयार्ड के नए प्रमुख बने हैं ब्रजेश कुमार। IFAD के नए अध्यक्ष के रूप में अल्वारो लारियो को नियुक्त किया गया। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के MD के रूप में राजेंद्र प्रसाद ने कार्यभार संभाला है और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के नए अध्यक्ष बने हैं सुरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में MSME मंत्री नारायण राणे ने कहाँ मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग ऐप लॉन्च किया है? तो हमारे MSME मंत्री हैं नारायण राणे। इन्होंने अभी मुंबई में मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग ऐप लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मुंबई में फ्यूलिंग इंडिया 2022 कार्यक्रम में MSME मंत्री नारायण राणे ने मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो अभी रनिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये अभी तक श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे, लेकिन अब ये श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं और श्रीलंका में पहली बार है जब राष्ट्रपति पद के लिए 3 लोग उम्मीदवार थे। ये तीनों नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, डलास अलापेरूमा, रनिल विक्रमसिंघे, अनुराग कुमारा दिसानायके। ये 3 राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, जिसमें से रनिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। अब श्रीलंका, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रूपी। श्रीलंका की एक और कैपिटल है जयवर्धनेपुरम कोट्टे।
कॉमर्शियल कैपिटल है कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। और श्रीलंका के अब नए राष्ट्रपति बने हैं रनिल विक्रमसिंघे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरो मनी द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक किसे घोषित किया गया है? तो यूरो मनी के द्वारा दूसरी बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक घोषित किया गया है डीबीएस बैंक को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एसएमई यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बैंक, ये डीबीएस बैंक बना है। सिंगापुर स्थित डीबीएस बैंक दूसरी बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक बना है। अच्छा, यूरो मनी ये क्या है? तो यूरो मनी ये यूके स्थित एक वित्तीय प्रकाशन है और इसी ने फिर से एसएमई बैंक डिक्लेयर किया है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक डीबीएस बैंक को डिक्लेयर किया। अच्छा, डीबीएस बैंक के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? पीयूष गुप्ता। कौन है? पीयूष गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो प्रमोद राव ने सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं प्रमोद राव और यही अब सेबी के कार्यकारी निदेशक बने हैं। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1992 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और सेबी के प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? माधवी पुरी बुच। कौन है? माधवी पुरी बुच। अच्छा, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बने हैं आर दिनेश। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं पारितोष त्रिपाठी। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के फोर्स कमांडर बने हैं मोहन सुब्रमण्यम। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक बने हैं डॉक्टर मोहन बानी। और अबीबा इंडिया ये एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, इसके नए एमडी एंड सीईओ बने हैं असित रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के नए सदस्य कौन बने? तो संघ लोक सेवा आयोग के नए सदस्य बने हैं सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला और यही संघ लोक सेवा आयोग के नए सदस्य बने। अच्छा, अभी गेल के नए चेयरमैन बने संदीप कुमार गुप्ता। सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बने नितिन गुप्ता। नीति आयोग के नए सीईओ बने परमेश्वरन अय्यर। बीएसई के नए अध्यक्ष एसएस मुंद्रा बने हैं। आईडब्ल्यूएफ ने 2022 के अध्यक्ष के रूप में मोहम्मद जलूद को चुना है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया प्रमुख अभी तपन कुमार डेका को नियुक्त किया गया और सतीश चंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। ये अभी रिसेंट के अपॉइंटमेंट हैं। ये मैं बार बार इसलिए रिवाइज कराता हूं जिससे कि ये आपको याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हर्षदा गरुड़ ने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो हर्षदा गरुड़ इन्होंने अभी एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन में 157 किलोग्राम भार उठाकर गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि स्वर्ण पदक। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं भारतीय भारोत्तोलक हर्षदा गरुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो तमीम इकबाल ये बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं और अभी इन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अच्छा, अभी बांग्लादेश ने मुस्तफिजुर रहमान को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है। 17 में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश को कंट्री ऑफ फोकस चुना गया। बांग्लादेश अपनी पहली डिजिटल जनगणना कर रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच बस सेवा को 2 वर्ष के बाद फिर से शुरू किया गया है। अच्छा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 3 एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं। एक है मैत्री एक्सप्रेस, दूसरी है बंधन एक्सप्रेस और तीसरी है मिताली एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन किसे अपने 9वें सदस्य के रूप में स्वीकार करेगा?
तो अभी SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अपने 9वें सदस्य के रूप में ईरान को स्वीकार करेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 2017 में संघाई सहयोग संगठन में इंडिया और पाकिस्तान शामिल हुए थे। उसके बाद पहली बार है जब कोई नया सदस्य संघाई सहयोग संगठन में जुड़ेगा। तो ये 9वें सदस्य के रूप में ईरान को शामिल किया जाएगा। अब ईरान, तो ये है मैप में ईरान। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। ईरान की करेंसी क्या है? ईरानी रियाल। और ईरान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम रईसी। कौन है? इब्राहिम रईसी। अब SCO, तो SCO की स्थापना कब हुई थी? 2001 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग में। और SCO के प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? जांग मिंग। कौन है? जांग मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पेमेंट इन चैट फीचर लॉन्च किया है? तो ये इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग ने इंस्टाग्राम में ये पेमेंट इन चैट फीचर लॉन्च किया है। इसमें क्या है, सपोज आप कोई भी प्रोडक्ट इंस्टाग्राम से परचेज करना चाहते हो तो आप चैटिंग में ही उस प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकते हो और चैटिंग में ही पेमेंट कर सकते हो। ये है पेमेंट इन चैट फीचर, इसे इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, ये जो हमने JK की बुक लॉन्च की है, अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में JK बुक के नाम से इसका लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक करके इस बुक को परचेज कर सकते हो। और हाँ, अगर ये बुक आपने परचेज कर ली है और आपको मिल गई है तो एक बार इस बुक को पढ़ के आप अपने फीडबैक मुझे जरूर देना। इंस्टाग्राम पे या फिर अमेजन पर रिव्यूज़ में आप इसका फीडबैक दे सकते हो। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश RC INDRESH RC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।